ये पिछले 25 सालों में मेरा पहला प्रयास है भारत में आके किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम अटेंड करना। तो माफ़ी चाहूँगा, बहुत ही मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन गुरु जी का आदेश था। संजय जी और आदर्श विद्या मंदिर में हम लोगों ने पढ़ाई करी है, तो हिंदी से नाता अभी तक जुड़ा हुआ है। और हाँ, सब आपको सुनाई दे रहा है ना? तो एक बार भारत माता की ये बात हुई ना। अब थोड़ा जोश आया, मैंने ये सब पिताजी से ही सीखा है। और आप में से भी शायद बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके चेहरे बहुत जाने पहचाने लग रहे हैं। परम आदरणीय मानक जी को बहुत बहुत प्रणाम। बहुत सालों बाद आपसे मिलना हुआ, पहले तो काफी आप घर आते थे मुझे ध्यान है, माता जी याद करती रहती हैं। और मैं 2-3 चीजें, आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन इसलिए कहना चाहता हूं कि कई बार जब मैं अमेरिका गया था, करीबन 25 साल पहले पहली बार गया था 99 में, फिर उसके बाद में 3 साल बाद जब 2003 में मुझे मौका मिला वहां बसने का, तो उस समय हालात बहुत अलग थे अपने देश के। और जो लोग उस समय यहाँ से जाते थे उनके बारे में ऐसा सोचा जाता था या कहा जाता था कि चूंकि हमारे देश में रिसोर्सेज नहीं है अवेलेबल, इसलिए ज्यादातर लोग या जो टैलेंट है वो अमेरिका की तरफ भागता है। और हमारे भी संघ में भी यही विचार था, और बहुत से लोग जो अपने परिवार हैं जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, संजय जी की बेटी बाहर रहती है, इनको पता है। तो यही था कि चूंकि हमारे यहाँ पे इतनी संभावनाएं नहीं हैं और इसकी वजह से लोग बाहर जाते हैं। मुझे ध्यान है उस समय जब हम जाते थे, 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, ज्यादातर लोग अपना नाम बदल देते थे। और जैसे मैं कुणाल था तो लोगों को समझ में नहीं आता था, तो मैंने अपना नाम के रख लिया था। अब वहां पे के लड़की का भी नाम होता है, लड़के का भी नाम होता है, बड़ी समस्या हो जाती थी। फिर वो स्पेलिंग पूछते थे, तो फिर मैंने वापस उनको बोला था मेरा नाम जो है पूरा नाम कुणाल है। तो काफी लोग तो कोशिश करते थे बोलने की, लेकिन ज्यादातर लोगों को तकलीफ आती थी। खैर, किसी भी तरह से 20 साल जो हम लोगों का मुझे अब पूरे करीब 20 साल हो गए हैं। मैंने और मेरी पत्नी ने जो है वापस शुरू करें तो हमारा एक छोटा मोटा व्यवसाय उस समय शुरू किया हमने, और उसका हमारा उद्देश्य यही था कि किसी भी तरह से अगर अपने देश की सेवा काम करते हुए की जा सकती है तो करें। तो 2003 में मैंने अपना कार्यक्रम काम वहां पे शुरू किया था। हमारा मेन काम जो है वहां की जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है और जो डॉक्टर्स हैं उनके बिजनेस को मैनेज करना है। हम क्लिनिकल काम नहीं करते हैं। एक आपको छोटा सा अंतर बता देता हूँ, यहाँ पे जो हॉस्पिटल चलाते हैं, क्लिनिक चलाते हैं, वो खुद डॉक्टर होते हैं। अमेरिका में वो लोग डॉक्टर नहीं होते, और ये बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि डॉक्टरों की जो पढ़ाई है वो क्लिनिकल नॉलेज होती है। उनको पेशेंट देखना, पेशेंट को कंसल्ट करना आता है, लेकिन क्लिनिक कैसे चलेगी, उनका काम कैसे चलेगा, पेशेंट्स को किस तरह से उनकी मैनेजमेंट होगा, वो वहाँ पे नॉन क्लिनिकल जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। तो हमने ये उस समय जान लिया था। मेरा एक बहुत छोटा मोटा एक वहाँ पे 99 और 2003 के बीच में मेरा एक जॉब था, जिसमें मेरे को थोड़ी सी उस चीज़ की नॉलेज हो गई थी, जिसका मुझे बहुत फ़ायदा मिला वहाँ जाके। तो वही काम हमने किया पिछले 20 सालों में, और अभी भी वही कर रहे हैं। 2006 में हमने यहाँ पे अपनी एक बैक ऑफिस, जब इंटरनेट आया तो हमने शुरू किया था सीतापुरा में। तो बहुत छोटी सी शुरुआत करी थी। वहाँ पे हमारे पास में मुश्किल से 10-20 लोग थे जब शुरू में हमने किया था। अभी हमारा है महिंद्रा SEZ में। उसके बाद में पिताजी का शायद देहांत 2015 में हुआ था। उससे पहले उन्होंने, पिताजी ने कहा था कि यहाँ पे बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, और मैं न्यूयॉर्क में था उस समय, और मुझे ध्यान है राणा का एक कार्यक्रम था, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे अशोक जी गहलोत, वो आए हुए थे। उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम वहाँ काम कर रहे हो, यहाँ भी करना शुरू कर सकते हो। तो फिर मुझे लगा कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो तब से हम करीब 10 साल हो गए। महिंद्रा SEZ में हमारी यूनिट है, वहाँ अभी करीबन 200 लोग कार्यरत हैं। हमने शुरू किया था जब 400-500 भी थे, लेकिन पिछले 2 साल 3 साल में क्या हुआ, टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो रही है तेजी से कि
कि अब इतने लोगों की जरूरत उस काम को करने के लिए नहीं रही है। और यही एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि आपके भी शायद बच्चे हैं और भी बहुत लोग हैं जो अमेरिका में भी रहते हैं या इधर उधर रहते हैं या कैरियर कॉन्शियस हैं यहाँ पे। अब पूरा वातावरण ग्लोबली इतना चेंज हो रहा है कि जो काम हम पहले करते आ रहे थे, जिस तरीके से करते आ रहे थे, अब वो नहीं चलेगा। वो सब चेंज हो रहा है। और स्पेशली जो लोग, हमारे प्रधानमंत्री जी तो इतना स्टार्टअप, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत बोलते हैं, ध्यान देते हैं, और वो सही कहते हैं बिल्कुल। जो जिस तरह से अभी पूरा ग्लोबल वैश्विक चेंज हो रहा है, अगर आप एक मैं लार्जर पिक्चर आपको बताता हूं, अगर मान लीजिए 1 बिलियन लोग कार्यरत हैं जिस काम को अभी करने के लिए, 2 साल बाद उनमें से आधे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन उन 2 सालों में इतनी संभावनाएं बढ़ जाएंगी कि उन लोगों को के लिए और डबल काम पैदा हो जाएगा, क्योंकि 6 बिलियन लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, तो काम तो बढ़ेगा, लेकिन काम करने का तरीका बदल जाएगा, काम करने के टूल्स बदल जाएंगे, काम करने के टेक्नोलॉजी बदल जाएगी। और अगर हमारा देश जो आगे आने वाली जो सदी है, इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि सबसे योग्य, टैलेंट, स्किल और सबसे बड़ी बात है यंग पॉपुलेशन जो हमारे देश में है। अब जैसा मैंने शुरू में कहा कि चीजें इतनी चेंज हो गई हैं 20 साल में। पहले जहां मैं खुद को अपना नाम चेंज करने की जरूरत पड़ती थी, अब मेरे मित्र हैं जो अमेरिकन हैं, वाइट हैं, वो यहाँ आके योग भी सीख रहे हैं, यहाँ आके हिंदू भी बन रहे हैं, धर्म भी चेंज कर रहे हैं, शास्त्र भी पढ़ रहे हैं, उपनिषद भी पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं। अब उनको रियलाइज हो रहा है कि सिर्फ नाम ही याद रखना जरूरी नहीं है, हमें भाषा भी सीखनी पड़ेगी। और बहुत लोग हैं जो आ रहे हैं, मिलते हैं। तो ये पूरा एक अडॉप्टेबिलिटी जो पिछले 20 साल में चेंज हुआ है, इससे भारत में संभावनाएं इतनी बढ़ गई हैं कि अब वो जरूरत महसूस नहीं होती कि यहाँ से छोड़ के आप विदेश जाएं। तो ये तो बात जो है मेरी, मैं कहना चाहता था कि अब वो वाली सिचुएशन नहीं है कि हम विदेश के लिए ये सोचें कि भाई विदेश अगर हमारा बच्चा जा रहा है या कोई जा रहा है तो उसको हमें हे की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अब वो विदेश भी वैसा ही है जैसा अपना देश है, पूरा एक ही ग्लोबल वो है। एक दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, बहुत से लोगों को शायद ये नहीं पता कि विदेश में संघ का बहुत बड़ा काम है। मैं पिछले 20 साल में करीबन मेरा अगर 60 से 70% समय मेरे खुद के काम में जाता था, तो 30 से 40%, और यही रीजन है कि मैं वापस आ पाया, क्योंकि सब जगह संघ की शाखाएं लगती है। हमारी हम टैंपा फ्लोरिडा में, वहां पे संघ की शाखा लगती है। मेरा यहाँ पे इतने लोगों से शायद मिलना नहीं हो पाता। मैं भागवत जी से वहां 2 बार मिला हूँ, मोदी जी से 2 बार मिला हूँ, जितने भी बड़े पदाधिकारी आते हैं यहाँ से करीब मेरा मिलना सबसे हो जाता है। दत्ता जी आए थे, उनसे भी मिला था। अभी मैं बैंकॉक गया था, वहाँ हिंदू कांग्रेस, वहां पे सबसे मिलना हो गया था। तो कई बार ये होता है कि कई बार आप विदेश में रहते हो और वहाँ पे बहुत इजी हो जाता है मिलना, क्योंकि सब लोग जो यहाँ से जाते हैं वो आपके घर ठहरते हैं, पड़ोस में रहते हैं। और बहुत लोग हैं जो हमारे घर पर, जैसे एकल से जब मेरी शुरुआत हुई तो श्याम जी गुप्ता हैं, बहुत लोग आप जानते होंगे उनको, जब उन्होंने शुरुआत करी थी एकल की, तो वो अब मेरा उस समय 1 कमरे का मकान था वहाँ पे। यार आप गद्दा एक ही था, मैं और मेरी पत्नी और एक हमारा छोटा बच्चा था। तो मैंने उनसे विनती करी कि साहब आप गद्दे पे सो जाइए, हम लोग नीचे सो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चादर बिछा दो, हम तो सो जाएंगे। और मुझे आज तक ध्यान है, 20 साल जब मैं गया था वहाँ पे, तब की बात है। और वो आराम से नीचे 2 दिन 3 दिन रहे, और नीचे कारपेट था, कारपेट पे चादर बिछा के वो अपने सो गए। अब मुझे ग्लानी फील हो रही थी बड़ा। मैंने पिताजी को भी बोला, तो उन्होंने, पिताजी ने कहा कि भाई ये तो यहाँ के संस्कार है, तुम्हें कोई ग्लानी फील करने की जरूरत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अगर सो रहे तुम्हारे लिए, ये बहुत बड़ी बात है कि वो तुम्हारे घर पे आके रुके हैं, उनका आशीर्वाद तुम्हें मिल रहा है। और वो एक रीजन था कि 20 साल तक मैं आज भी एकल से जुड़ा हुआ हूँ।